गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का मैथ। जो हमारा चैप्टर चला था एपी, उसमें हमने 5.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। आज करेंगे हम 5.2। इस एक्सरसाइज के अंदर 20 क्वेश्चन होंगे जो आज हम इसी वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या, देखो इस वाली जो एक्सरसाइज होगी सारी की सारी कंप्लीट वो ए एन वाली टर्म्स पे बेस होगी, यानी कि जो हमारा फॉर्मूला था मैंने लिखा था लास्ट टाइम, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एक फॉर्मूला मैंने लिखा था, जो ए एन का फॉर्मूला होता है वो होता है एल का फॉर्मूला, है ना। एक होता है कॉमन डिफरेंस का। इसमें यानी कि सम वाले फॉर्मूले जो लगेंगे वो 5.3 में लगेंगे। इसमें केवल एक ही फॉर्मूला यूज होगा, ये वाला, और लैंग्वेज को हम ठीक से पढ़ेंगे और तब करेंगे इस क्वेश्चन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन में फर्स्ट में क्या, एक टेबल गिवन है। यहाँ पर क्या है, एक टेबल गिवन है। इसमें वो लिखा फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग टेबल गिवन द ए इज फर्स्ट टर्म एंड डी इज कॉमन डिफरेंस एंड ए एन एंड एन एथ टर्म ऑफ ए पी। जो ए एन में क्या है, एन टर्म है ए पी की। देखो पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखो पहले क्वेश्चन में मेरे पास वैल्यू ए की गिवन है, डी की गिवन है, एन की गिवन है। तो मुझे ए एन निकालना, क्या निकालना, ए एन। तो देखो ए एन मुझे निकालना, तो ए एन का हम जानते हैं फॉर्मूला। देखो मैंने लिया था फर्स्ट पार्ट, ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इसमें जो जो डाटा इसके अंदर गिवन होगा, जो मैंने यहाँ पर रेक्टेंगल फॉर्म में बनाया है यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसमें यहाँ पर क्या, ए मेरे पास गिवन है कितना, 7, और एन कितना गिवन है, 8। तो यहाँ जहाँ जहाँ एन होगा वहाँ 8 आ जाएगा। यहाँ मेरे पास ए की वैल्यू कितनी, यहाँ पर 7 आ जाएगा। 8 की वो एन की वैल्यू 8 माइनस 1, डी कितना है यहाँ पर 3। तो कितना आ गया वैल्यू 7 प्लस 8 माइनस 1 7, 7 3 जा 21। तो कितनी वैल्यू आ गई, 28। तो यानी कि जो यहाँ पर इसका आंसर होगा, कितना आंसर होगा पहले उसमें, इसका यहाँ पर आंसर होगा 28। कितना होगा, 28। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। देखो सेकंड पार्ट में क्या बोला गया, सेकंड पार्ट में यहाँ पर गिवन किया मेरे पास ए गिवन है, ए की वैल्यू गिवन है, एन की वैल्यू गिवन है, और ए एन की वैल्यू गिवन है। तो फॉर्मूला वही ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन कितना है यहाँ पर 0, तो 0 लिख देंगे। ए की वैल्यू -18, एन की वैल्यू 10 माइनस 1, और डी मुझे यहाँ पर फाइंड आउट करना, ठीक। तो 18 का सा है माइनस का, उधर जाकर तो कैसा हो जाएगा, प्लस का। तो 18 इक्वल टू 10 माइनस 1 9, 9 इंटू डी। 9 से ये 9 2 जा 18, तो डी कितना आ गया यहाँ पर 2, ठीक। तो यानी कि यहाँ पर डी की जो होगी वो कितनी होगी, 2 होगी। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की। तो देखो थर्ड पार्ट में क्या बोल रखा है यहाँ पर। तो थर्ड पार्ट में यहाँ मेरे पास ए निकालना होगा, डी मेरे पास है, एन मेरे पास है, ए एन मेरे पास है। तो यहाँ से सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे। थर्ड पार्ट तो देखो थर्ड पार्ट में क्या फॉर्मूला, वही ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन कितना है यहाँ पर, ए एन में है मेरे पास -5, और यहाँ पर डी कितना है -3, एन कितना है 18, और यहाँ पर डी कितना है -3। मुझे ए निकालना है, तो सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर कितना है, -5 इक्वल टू ए प्लस 18 माइनस 1 7, वो 17, 17 3 या 51, कितना आएगा 51, वो भी कैसा माइनस का, ये माइनस का तरह कैसे हो जाएगा, प्लस का। तो 51 माइनस 5 इक्वल टू ए। तो ए की वैल्यू आपको कितनी आ जाएगी यहाँ पर 46, यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू आएगी ए की कितनी हो जाएगी 46। अब करते क्या, फोर्थ पार्ट में क्या बोला गया यहाँ पर कि ए मेरे पास गिवन है, डी मेरे पास गिवन है, एन मुझे निकालना, और यहाँ पर ए एन कितना दे रखा 3.6। तो ए एन कितना है यहाँ पर, करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फॉर्मूला वही ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन कितना है यहाँ, ए एन है यहाँ पर 3.6, कितना है 3.6। ए है
18.9, एन कितना, एन मुझे निकालना है यहाँ, और डी कितना 2.5। चलो सॉल्व करते हैं इसको। पहले देखो ये वाला पार्ट कैसा, प्लस का, इधर कैसे हो जाएगा माइनस का, तो माइनस यहाँ कितना आएगा 3.6 माइनस के 18, ये प्लस का होगा सॉरी, प्लस ये हो जाएगा माइनस 18.9। इस क्वेश्चन में जो था वो ये वैल्यू जो थी कि वो माइनस की थी, इधर कैसे होगा प्लस का हो जाएगा, ये इक्वल टू n-1 इंटू 2.5। अगर मैं दोनों प्लस करता हूँ कितना आएगा 9 6 15, 1 कैरी, 8 और 1 11, 8 और 3 11, 11 1 12, 2 और 2, यहाँ डेसिमल, इक्वल टू n-1। ये एक नंबर कैसा मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो 2.5, डेसिमल से डेसिमल 25 9 जा 225, तो 9 इक्वल टू n-1। ये -1 हो जाएगा कैसे होगा प्लस का, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा 10। तो यहाँ जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 10 वैल्यू होगी। अब करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट, कौन सा फिफ्थ लास्ट पार्ट, क्वेश्चन फर्स्ट का ही। तो देखो फिफ्थ पार्ट में क्या है, यहाँ पर ए में फॉर्मूला वो लगेगा an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। an कितना है यहाँ, an मेरे पास मालूम नहीं है, तो an तो ऐसे रहेगा मेरे पास, a कितना 3.5, तो 3.5, n कितना 105 माइनस 1 इंटू डी 3.5 प्लस, और डी कितना है यहाँ पर 0, वैल्यू कितनी डी की यहाँ 0, तो 104 मल्टीप्लाई 0। अगर मैं डी की किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई 0 से होगी तो आंसर कितना आएगा 0, तो बचाया क्या 3.5, तो एन कितना आ गया 3.5, ठीक है ना, यहाँ की वैल्यू कितनी होगी 3.5। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो जब हम भी लैंग्वेज के क्वेश्चन करेंगे तो उसमें हमें सोचना पड़ेगा। देखो यहाँ पे क्या बोला था, जब भी कोई भी नंबर दे उसके पीछे लगा दे TH टर्म, क्या बोल दे, यहाँ बोला था 30th टर्म ऑफ AP 10 7 4 डैश 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 इज, यानी कि अगर मेरे पास ये AP जो रखी है यहाँ पर 10 7 4, ऐसे ही अगर ये AP चलती जाए तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे टर्म्स आएंगे, तो 30 टर्म जो होगी कहीं ना कहीं, मान लो ये टर्म मेरे पास कौन सी है 30 टर्म है, ये कौन सी है 30th टर्म, तो इसकी वैल्यू पूछी तो इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो यानी कि क्या करना पड़ेगा, मुझे स्टार्टिंग से उस 30 टर्म बजाना है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, an वाला फॉर्मूला लगेगा 30 टर्म निकालने के लिए। कोई सी भी टर्म निकालें आप, चाहे लास्ट से निकालें या कोई से भी निकालें, तो जब भी आपको कोई सी पर्टिकुलर टर्म निकालनी हो तो हमेशा हम फॉर्मूला लगाएंगे an का फॉर्मूला। तो an का फॉर्मूला कितना होगा, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखो मेरे जो यहाँ पर पास AP गिवन थी, तो इस AP के अंदर मेरे पास जो स्टार्टिंग की टर्म होती है वो क्या होती है a, तो ये वैल्यू किसकी है a की। अब मुझे निकालना d, क्या निकालना d मिला कॉमन डिफरेंस, तो क्या निकाल लेंगे, स्टार्टिंग की दो टर्म में से लास्ट वाली पहली वाली माइनस कर देंगे, तो 7 माइनस 10, तो कितना आएगा -3। अब वैल्यू पुट करते हैं इसकी, n तो मुझे निकालना, n कितना है यहाँ पर, n यहाँ पर 30 टर्म, जो सा टर्म बोलेगा यहाँ पर नंबर आ जाएगा, तो n जहाँ जहाँ होगा वो 30 लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ कितना आ जाएगा a प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी। a कितना है यहाँ 10 और 30 माइनस 1 29 इंटू डी, और डी कितना है यहाँ पर -3, तो 10 29 3 जा 87, तो -87 क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो कितना आंसर आएगा -77। तो इसका ऑप्शन कौन सा ठीक होगा, सी ऑप्शन ठीक होगा 77। देखो एक मैं वो बता रहा हूँ तरीका जल्दी करने का। जैसे मान लो आपसे बोला A20 टर्म निकालो, तो जो यहाँ पर n की वैल्यू होती है वो हमेशा 1 कम करके इंटू डी लगाना होता है।
देखो यहाँ पर कितना बोला था 30 टर्म, तो कितना आया था 29D यहाँ पर। ठीक, अगर बोलेगा आपसे बोला कि A21 निकाल लो, तो यहाँ कितना आएगा 20D, यानी कि जो यहाँ पर नंबर n की वैल्यू जो फिक्स होगी उससे A कम करके यहाँ इंटू D लिखेंगे, और A तो हमेशा चलेगा चलेगा सबके साथ। ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन में डायरेक्ट करे करूँगा, ध्यान से देखना। अब करते हैं कौन सा इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या बोला गया 11th टर्म ऑफ AP, क्या निकालनी है आपको 11th टर्म, कौन सी टर्म 11। इसे कॉपी कर लेता हूँ मैं यहाँ से, निकालते इसकी। देखो AP में पास क्या गिवन है -3, AP कैसे गिवन है -3 -1/2 2 डैश डैश डैश। तो A कितना है यहाँ, A मेरे पास है -3, D कैसे निकालेंगे, इन दो में से लास्ट वाली में से यानी दूसरी वाली में से पहली वाली माइनस करेंगे, और साइन कैसा उसका ऑलरेडी माइनस, तो माइनस लगा देंगे। -1/2 माइनस माइनस +3 हो जाएगा। जब इसे एलसीएम को सोल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा 3 2 जा 6, 6 प्लस के 1 माइनस का, तो 5/2 प्लस का। तो डी आ चुका मेरे पास, वो आ चुका, और एन कितना है यहाँ 11th टर्म है, तो 11 टर्म निकालनी है। तो फॉर्मूला निकालने हैं कौन सा A11, तो फॉर्मूला कितना होगा, देखो यहाँ पर टर्म कौन सी 11, तो A कम D आएगा यानी कि 10D। अब बस वैल्यू पुट करो, A की वैल्यू -3 10, D की वैल्यू 5/2, तो 2 से जाएगा कितना आएगा 5, तो कितना आ गया -3 + 5 5 जा 25, 25 - 3 22, तो इसका आंसर कितना होगा 22, जो कि इसका ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है ना, पहले वाले का सी था। अब करते हैं ये वाला क्वेश्चन स्टार्ट, यहाँ करते हैं पेस्ट। देखो इस क्वेश्चन के अंदर बॉक्स दे रखे ब्लैंक बॉक्स, ठीक है ना। द फॉलोइंग APs फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। देखो पहला पार्ट करते हैं। पहले पार्ट में दे रखा है यहाँ पर 2, यहाँ मेरे पास मिसिंग टर्म आएगी, यहाँ आएगा 26। देखो इसको करने के दो तरीके हैं। मैंने क्या बताया था, जब भी मेरे पास AP सीरीज चलती है, ठीक है ना, तो AP सीरीज जिस टाइम चलेगी वो निकालेंगे यहाँ पर। तो अगर मैं देख पाऊँ 3 तरीके वैसे से करने के। देखो पहला तरीका बताता हूँ मैं। अगर 3 टर्म मेरे पास लगातार अगर AP में हैं, देखो वो लिखा है यहाँ पर फॉलोइंग APs, यानी कि ये वाली सारी की सारी टर्म किस में है AP में के अंदर दे रखी है, किसी के अंदर दे रखी है AP के अंदर। तो मैंने क्या बोलता कि बीच वाली टर्म जो होगी उसका डबल, क्या बोलेंगे डबल। अगर मान लो यहाँ पर मैंने बोल दिया वैल्यू x मेरे पास है, कितनी है x, तो यहाँ क्या है बीच वाले का डबल 2x, और बाकी जो 2 रिमेनिंग टर्म बची उन दोनों का सम हमेशा इक्वल होगा अगर भी AP में है तो। 2 की x 2x, 26 और 2 28, ये जाएगा कितनी बार आ जाएगा 40। तो जो मेरे पास वैल्यू है वो कितनी आ गई इसकी 14 आ गई। पहला मेथड तो हो गया इसका, ये वाला मेथड नंबर फर्स्ट। अब करते हैं इसी का मेथड नंबर सेकंड। देखो मेथड नंबर सेकंड में क्या कि जो मेरे पास यहाँ पर टर्म रखी है 2, यहाँ मिसिंग टर्म यहाँ पास आ गई 26, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, हम जानते हैं अगर AP है ना तो इन दोनों के बीच जो कॉमन डिफरेंस होगा वो हमेशा सेम होगा। अगर मैं स्टार्टिंग की 2, कौन सी ये स्टार्टिंग की 2 और लास्ट वाली 2 में कॉमन डिफरेंस निकालूँ तो दोनों में क्या आएगा सेम ही आएगा। तो कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। अगर मैंने ना यहाँ वैल्यू x रख दी, क्या बोल रही यहाँ पर वैल्यू x ले ली है ना, तो अगर मैं इन पहली स्टार्टिंग 2 में कॉमन डिफरेंस निकालूँ तो कितना आएगा 4 कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस तो कितना आएगा x - 2, यहाँ कॉमन डिफरेंस कितना आएगा 26 - x, क्योंकि इस वाले टर्म में से वाली टर्म माइनस होगी। तो यहाँ कितना होगा -x, x ये इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा, ये कैसा माइनस का उधर कैसा हो जाएगा प्लस का। तो कितना आ गया 2x = 28, 2 से कितनी बार जाएगा 14 टाइम्स, तो x कितना आ गया यहाँ पर 14।
ऐसा हो गया। अब निकालते इसका मेथड नंबर 3। कौन सा? मेथड नंबर 3। देखो मेथड 3 में क्या होगा हमारे पास मिसिंग टर्म कौन सी है? 2। यहाँ मिसिंग टर्म, यहाँ हमारे पास 26 मुझे निकालनी कौन सी? सेकेंड टर्म। बताइए ए पी की कौन सी टर्म ना? फर्स्ट टर्म। यहाँ ए पी की कौन सी टर्म है? ये थर्ड टर्म। और ये कौन सी ए पी की? सेकेंड टर्म। अगर मुझे ए सेकेंड निकालना होगा, कौन सी निकालना होगा? ए सेकेंड। तो हम जानते ए टू अगर निकालना होगा, जैसे हम यहाँ पे ए टू निकालेंगे तो ए टू का फॉर्मूला कितना होगा? ए प्लस डी। ए टू कितना मुझे मालूम नहीं, तो ए टू की वैल्यू मैंने यहाँ एज्यूम कर ली कि मेरे पास वो वैल्यू एक्स है। कितनी वैल्यू? वो एक्स। तो यहाँ मेरे पास एक्स आ जाएगा। ए कितना? हाँ 2। तो यहाँ वैल्यू -2 आ जाएगा इंटू डी। ठीक। अब करते क्या, ये बताओ ये टर्म कौन सी की बना? ये थर्ड टर्म की बना। कौन सी? थर्ड टर्म। तो A3 की वैल्यू कितनी है? 26। और हम जानते A2 को A3 का फॉर्मूला होता है A प्लस 2D इक्वल टू 26। तो A कितना बताओ? A मेरे पास है 2 और D कितना? D मेरे पास है x-2। तो यहाँ रख देंगे x-2 इक्वल टू 26। अब बताइए कैसा नंबर है? प्लस का हो जाएगा, कैसे होगा? माइनस का। तो 2x-2 इक्वल टू 24, क्योंकि देखो 2 कैसा? प्लस का, उधर कैसे होगा? माइनस का। तो 24 बचेंगे। 2 से करेंगे कितना आ जाएगा? 12। जब 12 आ चुका तो मुझे वैल्यू निकालनी x की, तो x-2 इक्वल टू 12। तो यहाँ कितना आ जाएगा? x इक्वल टू 40। तो एक तरीका इसका ये वाला होगा। ठीक। अब निकालते इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या गिवन है कि चलो इसे कॉपी कर लेते हैं। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में यहाँ पर 2 टर्म मिसिंग है, ये 13 और ये 3। तो देखो पहले स्टार्टिंग में आपको चूज़ करना कि सबसे इजी मेथड कौन सा होगा। देखो यहाँ पर जहाँ भी लगातार 3 टर्म दिखाई दे और उन 3 मिसिंग टर्म में से कोई सी भी एक हो, केवल मिसिंग 3 टर्म में से कोई सी भी एक टर्म मिसिंग हो, तो वहाँ पर हम रूल लगाएंगे कौन सा? बीच वाला का डबल और बाकी 2 का सम। तो देखो यहाँ पर 3 टर्म है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? इस वाले को मैंने बोल दिया ये वैल्यू एक्स, ये मैंने वैल्यू बोल दी वाई है। तो मुझे एक्स और वाई चाहिए यहाँ पर, है ना। तो देखो बीच वाले टर्म का डबल, तो यह कितना आ जाएगा? 2x। रिमेनिंग टर्म को प्लस कर दो, तो 2x इक्वल टू 16। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 8। एक्स की वैल्यू यहाँ कितनी आ गई? 8 आ जाएगी। अब मैं बात करता हूँ जो मेरे पास टर्म अब बच चुकी है, ठीक है ना। तो यहाँ वैल्यू कितनी आ गई इसकी? यहाँ वैल्यू आ गई इसकी 8, ये वाली। ठीक। अब क्या करते हैं? अब लेते हैं ये वाली टर्म, ये वाली ये वाली 3। ठीक है। अब जब मैं ये 3 लूँगा तो इन 3 में क्या गिवन है? यहाँ पर बीच वाले में, बीच में नंबर कौन आया? अब आया यहाँ पर 13। तो 13 का डबल, बाकी 2 रिमेनिंग टर्म को प्लस कर देंगे, तो बाई प्लस 8। तो 13 टू जा 26, ये कैसा नंबर है? प्लस 8, इधर का कैसा हो जाएगा? माइनस का, इक्वल टू बाई। तो बाई कितना आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा 18। तो यहाँ मेरे पास वैल्यू आ गई 80। अब करते हैं थर्ड वाला पार्ट। कौन सा? थर्ड। तो थर्ड देखते हैं इसको भाई। देखो थर्ड पार्ट में क्या बोला भाई यहाँ। इस थर्ड वाले पार्ट के अंदर जो यहाँ पर थर्ड पार्ट दे रखा है यहाँ, तो पहले टर्म 5, यहाँ टर्म मिसिंग है, यहाँ टर्म मिसिंग है, और लास्ट वाला टर्म क्या? 9 टू जो 18 एवर 19/2, ये गिवन है।
अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो देखो कोई सी भी 3 टर्म लगातार हम नहीं ले सकते यहाँ पर, क्योंकि इन 3 में से केवल एक मिसिंग होनी चाहिए। देखो अगर मैं स्टार्टिंग ही 3 लूँ तो 2 टर्म मिसिंग है, तो यहाँ पर हम बोला केस नहीं लगा सकते। ठीक, अगर मैं लास्ट वाले 3 टर्म लूँ तो देखो यहाँ मेरे पास क्या है, 3 टर्मों से 2 टर्म मिसिंग है, तो यहाँ भी हम वो वाला रूल नहीं लगा सकते। तो यहाँ कौन सा रूल लगेगा, यहाँ हम मान लें क्या कि ये मैंने बोल दिया कि ये फर्स्ट सेकंड, ये पहली टर्म, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म मतलब ए गिवन है 5, और ये कौन से नंबर की टर्म है 1 2 3 4, तो A4 मेरे पास गिवन है कितना है 19/2। अगर मैं यहाँ देखता हूँ A4 का फॉर्मूला कितना होगा, देखो A4 है तो A4 से कम 3, एक कम, तो यहाँ हो जाएगा A + 3D = 9/2। ए के लिए कितनी 5, तो अगर मैं यहाँ पर 5 रखूँ तो 5 + 3D = 19/2। ये 5 कैसा है प्लस का, इधर कैसे हो जाएगा माइनस का, तो 3D = 19/2 माइनस के 5। अगर मैं सोल्व करूँ तो 2 5 या 10, जब इधर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 या 10, 10 माइनस के 9 प्लस के, तो यहाँ बचेगा 9/2। और देखो 3 से 9 कितनी बार जाएगा 3 टाइम्स, तो D कितना आ गया 3/2। तो D मेरे पास आ चुका। अब कौन सी टर्म निकालनी है मुझे, एक तो सेकंड टर्म मिसिंग है, एक थर्ड टर्म मिसिंग है। तो जैसे मैं निकालूंगा यहाँ पर कौन सी टर्म, सेकंड टर्म, कौन सी सेकंड। तो देखो सेकंड टर्म निकाल लेंगे तो 2 से कम एक × D होगा, यानी कि A + 1D। 1 को लिखो मत लिखो, मल्टीप्लाई में कोई ज़रूर नहीं है। ठीक, तो यहाँ इंटू आ जाएगा D। तो A की वैल्यू कितनी है 5, D की वैल्यू 3/2। अगर मैं सॉल्व करूँ तो 2 5 या 10, 10 प्लस का 3 भी प्लस का, तो 10 और 3 13/2। तो सेकेंड टर्म जो मेरे पास होगी उसकी वैल्यू कितनी होगी 13/2, यानी कि यहाँ पर जो होगा वो होगा 13/2। अब निकालनी कौन सी थर्ड टर्म A3। तो हम जानते हैं A3 का फॉर्म कितना होता है 2D, तो A + 2D। A कितना है यहाँ 5, 2 ऐसी रहेगा, D की वैल्यू 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो यहाँ बचा 1, 1 3 3, तो 5 + 3 आंसर विल बी आउट 8। तो यानी कि यहाँ पर टर्म आ गई 8। अब करते हैं कौन सा पार्ट इसका, फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में जो यहाँ पर गिवन है वहाँ पर 4 मिसिंग टर्म गिवन है। कितनी है, एक तो सेकंड, एक थर्ड, एक फोर्थ, एक फिफ्थ। तो अगर मुझे टर्म निकालनी हो तो पहले मुझे A और D मालूम होना चाहिए। और देखो AD कैसा आएगा, जैसे मैंने वाला क्वेश्चन सोल्व करा सेम टू सेम ऐसे ही होगा। देखो फोर्थ पार्ट, तो फोर्थ पार्ट में देखो क्या पहली टर्म कौन सी है -4, और जो गिवन है 6 कौन से नंबर पर है, देखो 1 2 3 4 5 6, तो जो 6 टर्म है इसके लिए कितनी है 6। अब निकालते हैं यहाँ पर सारी टर्म। देखो A6 है ना, तो A6 का फॉर्म कितना होता है A + 5 × D, तो यहाँ कितना आ जाएगा =6। A कितना बताओ -4, तो यहाँ आ जाएगा -4 + 5D = 6। ये -4 उधर कैसे प्लस का, तो 5D = 6 + 4 10, तो 5 से रेज करो कितना आ जाएगा 2, तो D कितना आ गया 2। अब जब मेरे पास D आ चुका है तो अब कौन सी टर्म निकालनी, जो सी टर्म निकाल देंगे। कौन कौन सी, देखो A2 निकालनी है सेकेंड टर्म, यानी कि A2 निकालना होगा। तो A2 का फॉर्मूला A + D, A कितना -4, D कितना 2, तो आंसर कितना आएगा -2, क्योंकि -4 + 2 तो -2 आंसर आएगा। अब निकालनी है थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म मतलब A + 2D। A कितना -4 2D, D कितना 2, तो 2 2 4, तो यानी कि 4 ही प्लस का, देखो यहाँ पर जो वैल्यू आएगा कितना आएगा 4, तो 4 ही प्लस का 4 माइनस है, तो क्या होगा कैंसिल आउट, तो कितनी वैल्यू आ गई 0। अब निकालना क्या A4, क्या निकालना A4, A4 मतलब A + 3D, तो A कितना -4, D कितना 2, तो -4 3 2 6, तो 6 प्लस के 4 माइनस है, तो आंसर कितना आएगा 2। अब निकालना मुझे A5, क्या निकालना A5, तो A5 का फॉर्मूला कितना होगा A + 4D। A कितना -4
डी कितना तो 2, तो -4, 4 टू जा 8, तो 8 - 4 तो आंसर आएगा 4। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी कितनी आएगी, यानी कि पहले टर्म यहाँ पे आएगा -2, 0, यहाँ 2, यहाँ 4, ये पैटर्न फॉलो करेगा। अब निकालना कौन सा, फिफ्थ पार्ट, कौन सा, फिफ्थ पार्ट। कॉपी कॉपी देखो फिफ्थ पार्ट में क्या गिवन है कि फिफ्थ पार्ट में मेरे पास एक तो पहला टर्म गिवन नहीं है, सेकंड टर्म गिवन है, एक तो ये वाली टर्म गिवन है और एक मेरे पास ये वाली टर्म गिवन है। अब इनके नाम देखते कौन कौन सी है। ये कौन से नंबर पर है, सेकंड टर्म पर। ये कौन सी है, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 टर्म पर गिवन है, तो यानी कि A6। तो यहाँ पर पहले टर्म गिवन नहीं है, तो A2, यानी कि अगर मैं A2 निकालना होगा तो हम जानते हैं A2 का फॉर्मूला होता है A + D। तो जब तक मुझे A और D मालूम नहीं होने का तो हम A2 यानी कि कोई भी टर्म नहीं निकाल सकते। ऐसी A6, तो अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो A2 ये कितनी है 38, हम जानते हैं A2 का फॉर्मूला A + D × 38, ये मैंने बोल दिया आपकी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये कौन सी मेरे पास A6, तो देखो A6 कितना -22, A6 का फॉर्मूला A + 5D = -22, ये आपके आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। अगर मैं इन दोनों क्वेश्चन सोल्व करूँ बाय द एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो A और A सेम है, यानी कि इनका जो मल्टीप्लाई नंबर है वो सेम है और दोनों के साइन कैसे हैं, सेम साइन। तो सेम साइन नहीं, हमें करने अपोजिट साइन, तो किसी भी एक क्वेश्चन के साइन चेंज कर देंगे। तो यहाँ कर दिया मैंने माइनस, यहाँ कर दिया माइनस, यहाँ कर दिया प्लस, सबके साइन चेंज करने, ये नहीं कि किसी एक वेरिएबल करोगे आप, इक्वल के लेफ्ट भी और राइट भी। तो देखो ये A और A कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल आउट, तो यानी कि इस वाले ए से ये वाला कैंसिल हो चुका। ये 5D जो हो वो प्लस का नहीं, अब माइनस का हो चुका, तो -5D + D, तो -4D। 22 + 38 यानी कि 22 कैसा है प्लस का, वो कैसा प्लस का, तो कितना आएगा 60, तो D कितना आएगा -50। ऐसा मत करना कि भाई -4 उधर के प्लस का हो जाएगा, प्लस का नहीं, वो मल्टीप्लाई में नंबर है, तो मल्टीप्लाई में और डिवाइड में जो नंबर जिसका साइन जैसा होगा वो वैसा ही जाएगा हमेशा इक्वल की तरफ, उसका साइन चेंज नहीं होने का, बस उसका ऑपरेशन चेंज होगा, वो बस डिवाइड में जाएगा। तो अब इसकी वैल्यू हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे किसी एक इक्वेशन में, तो पुट इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पुट करो। तो पहली इक्वेशन ये थी A + D = 38। अगर मैं यहाँ देखो A की वैल्यू कितनी है निकालनी पड़ेगी, D कितना है -15 = 38, ये -15 प्लस के हो जाएंगे, तो A कितना हो जाएगा 53, तो A कितना आ चुका 53। अब मुझे कौन सी टर्म निकालनी है, पहली टर्म यानी कि फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म जो होती है वो क्या होती है अपने नाम में A ही होती है, तो कितना उसका 53। अब निकालनी कौन सी A3 टर्म निकालो, तो A3 टर्म का फॉर्मूला A + 2D, A कितना 53, D कितना -15, तो 53 - 30, तो वहाँ से कितना आ गया 23। अब निकालना मुझे A4 का फॉर्मूला A + 3D, A कितना 53, D कितना -15, तो 53 - 45, तो वहाँ से कितना आएगा इसका, यहाँ पर आएगा 8 और यहाँ आएगा 8 ही आएगा, तो इसका आंसर कितना हो गया, A4 का फॉर्मूला, A4 की वैल्यू 8 आ गई। अब निकालना मुझे A5, क्या निकालना है A5, तो A5 का फॉर्मूला A + 4D, A की वैल्यू 53 प्लस D की वैल्यू -15, तो 15 4 जा 60, तो 60 माइनस के 53 प्लस के, तो कितना बचेगा -7, तो वैल्यू आ गई -7। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रखा है यहाँ पर, विच टर्म ऑफ AP। देखो जब भी वर्ड बोले विच टर्म, तो यानी कि आपको निकालना है यहाँ पर n, क्या निकालना n, क्योंकि हम बोलते हैं ना 30 टर्म 40 टर्म, तो बीच मतलब यहाँ पर कोई नंबर नहीं यहाँ पर, तो यानी कि मुझे निकालना पड़ेगा यहाँ पर n निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा n। तो इसने बोला विच टर्म ऑफ AP,
अगर मैं बोल दूँ यहाँ पर कोई सी टर्म मुझे मालूम नहीं तो यहाँ बोल दूँ मैं ए एन, क्या बोल दूँ ए एन, क्योंकि ये टर्म होती है हमेशा। तो ए एन की इज़ मतलब इक्वल, तो यानी कि यहाँ मेरे पास बोल रखा जो ए पी गिवन है वो कितनी गिवन है, ए 3 8 13 डैश डैश डैश, ऐसे चलती गई तो बाद में टर्म कौन सा है 78, ठीक है ना। तो विच टर्म मतलब ए एन बोल दो या लास्ट टर्म बोल दो, है ना। तो ये वैल्यू जो मेरे पास है वैल्यू किसकी है, ए एन की, और ये वैल्यू किसकी है, ए की। अब निकालते हैं कॉमन डिफरेंस, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म मेरी फर्स्ट टर्म मेरी, तो 8 - 3 5। अब मुझे निकालना है पर एन निकालना, क्या निकालना, एन। तो क्या चीज़ गिवन है यहाँ पर, ए एन इक्वल टू कितना है पर 78। वैल्यू पुट करो, ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 78। ए कितना है यहाँ 3, तो यहाँ जाएगा 3, एन मुझे मालूम नहीं, डी कितना, हाँ 5 इक्वल टू 78। तो एन माइनस 1 इंटू 5, ये नंबर पहले प्लस का जाएगा उधर, बाद में जाएगा ये 5 डिवाइड में, तो 78 - 3 75। तो ये मेरे पास आ गया एन माइनस 1 इक्वल टू 75 5 5, तो कितना आ गया 15। तो एन इक्वल टू ये -1 उधर का प्लस का हो जाएगा, तो एन प्लस 1 इधर हो जाएगा, तो यानी कि एन की वैल्यू आपकी आ जाएगी कितनी 16। अब करते कौन सा इसका सेकेंड, ये वाला। देखो इसमें क्या है, यहाँ पर इसने बात बोल रखी है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन विच इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ए पी। यानी कि देखो इसने बोला रखा है यहाँ पर फाइंड द टर्म, क्या बोला रखा, फाइंड द टर्म, तो यानी कि आपको निकालना है यहाँ पर एन। ठीक, जैसे क्वेश्चन मैंने ऊपर करा तो सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन ये वाला। तो देखो फर्स्ट पार्ट इसका, तो फर्स्ट पार्ट में क्या, ए कितना गिवन है 7, डी कैसे निकालेंगे, पहली दो टर्म दे रखी हैं तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दोगे, तो 13 - 7, तो कितना आ जाएगा 6। और ए एन कितना गिवन है यहाँ पर, ए एन गिवन है यहाँ पर कितना 205। चलो वैल्यू पुट करते हैं अब इसकी, ए एन मेरे पास कितना 205, ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 205। ए कितना 7, एन माइनस 1, डी कितना है पर 6 इक्वल टू 205। ये 7 कैसा प्लस का, उधर कैसे हो जाएगा माइनस का, तो एन माइनस 1 इंटू 6 इक्वल टू 205 - 7। तो एन माइनस 1 इंटू 6, 205 में से जाएंगे कितने बचेंगे 8 9 1, ये 6 जाएगा कितनी बार 33 टाइम्स, ये एन 1 कैसा माइनस का, इधर कैसे हो जाएगा प्लस का, तो कितना आ गया 34। तो यानी कि एन की वैल्यू कितनी है 34। अब करते हैं इसका सेकेंड वाला पार्ट। तो सेकेंड वाले पार्ट में ए कितना 18, डी कैसे निकालेंगे, 5 2 जा 30, 30 और 1 1 ही तो, हाँ 31, क्योंकि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तो फर्स्ट टर्म कौन सी 18। अगर मैं यहाँ देखूँ तो 2 18 जा 36, 36 माइनस के हैं और ये प्लस के हैं, तो माइनस के 5/2, और ए एन कितना है यहाँ -47। वैल्यू पुट करेंगे, ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू -47। ए कितना 18 प्लस एन माइनस 1, डी कितना -5/2। जब भी दो ब्रैकेट आते हैं ना तो हमें से पहले अगर साइन है तो वहाँ पर एक ब्रैकेट लगा लेंगे, इक्वल टू -47। ये 18 कैसा प्लस का, उधर कैसा होगा माइनस का, तो -5/2 एन माइनस 1 -47 माइनस के 18, तो -5/2 एन माइनस 1 इक्वल टू -65। तो देखो माइनस से माइनस साइन कैंसिल आउट, 5 से जाएगा कितनी बार 13 टाइम्स, ये 2 कहाँ डिवाइड में, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 13 इंटू 2, तो कितना आ गया 26। ये n कैसा नंबर, n के साथ कैसा 1 माइनस का, उधर कैसे जाएगा प्लस का, n कितना आ गया 26।
7। तो ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला, चेक वेदर। चेक वेदर मतलब चेक करना आपको, है ना, कि -150 टर्म इन दिस AP, यानी कि जो मेरे पास यहाँ पर दे रखा 6 वाले क्वेश्चन के अंदर कि अगर मैं APA चलती गई 11 8 5 2 डैश 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 डैश, ठीक है ना, ऐसे मेरे पास अगर ये चलती गई, देखो कैसा ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर का मेरे पास चलता गया, तो यानी कि जो यहाँ पर टर्म आएगी -150, ये इस AP में होगी भी या नहीं, ये बताना हमको, है ना। तो देखो जब भी हम क्या करते हैं, चलो ये बताते हैं। पहले A की वैल्यू कितनी होगी यहाँ 11, D कितनी वैल्यू होगी -3। देखो एक तरीका बता रहा हूँ, ध्यान सुनना। अगर AP जो सीरीज होगी, अगर उसमें सीरीज जो ऑर्डर है AP का, देखो बता कैसा ऑर्डर, ये वाला, ये ऑर्डर आपका है डिक्रीजिंग ऑर्डर। कैसा है, डिक्रीजिंग। देखो पहला नंबर बड़ा था, फिर छोटा आया, फिर से छोटा आया, फिर से छोटा आया। तो जब भी डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा तो हमेशा D जो आता है वो कैसा आता है, नेगेटिव। कैसा आता, D की वैल्यू कैसे आती है, हमेशा नेगेटिव। अगर मान लो आपकी AP कैसी ऑर्डर होगी, इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग मतलब जैसे मान लो मैं बोल दूँ 2 4 6 8, यानी कि ऐसे नंबर मेरे पास बढ़ते हुए जा रहे हैं, तो इसे बोलते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो D हमेशा कैसा आता है, पॉजिटिव। तो आपको ये नहीं करना कि भाई 8 - 11 करूँ मैं, ठीक है ना। तो डिफरेंस चेक कर ले करो, 11 और 8 का डिफरेंस 3, लेकिन ऑर्डर कैसा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो D कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो D कैसा होगा यहाँ पर -3। इसके बाद अब मुझे पता करना कि ये कौन से नंबर पर होगी। तो मैं मान लेता हूँ भाई मुझे नंबर मालूम नहीं, तो AN में बोल देता हूँ यहाँ पे कितना है, -150। AN का फॉर्मूला A + n - 1 × D = -150। वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर A कितना 11, N मुझे मालूम नहीं, D कितना है -3 = -150। तो यहाँ -3 n - 1 -161 हो जाएगा, क्योंकि 11 का सा है प्लस का, उधर का माइनस का हो जाएगा। तो -150 - 11 -161, तो माइनस से -7 कैंसिल आउट। तो n - 1 की जो वैल्यू आई वो आई 161/3। देखो अगर मैं यहाँ पर जो n हम पढ़ते हैं ना, n भाई होता क्या, पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि इसमें डेसिमल फॉर्म नहीं होगी। लेकिन मैं यहाँ देखता हूँ तो क्या होगा, ये 3 जो होगा इसको कंप्लीट डिवाइड नहीं कर पाने का। तो यानी कि यहाँ पर जो n की वैल्यू क्या होगी, नॉन इंटीजर। तो यानी कि जो मेरे पास टर्म चलेगी 11 8 5 2 ऐसी चलती जाएगी, तो यानी कि 150 टर्म नहीं आएगी इसमें। अगर आएगी ना तो यहाँ पर क्या होगा, कॉमन डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन क्या बोला यहाँ पर, AP मतलब कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये पॉसिबल नहीं है कि 150 टर्म यहाँ पर आ जाए माइनस की। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 में बात बोल रखी है कि फाइंड द 31st टर्म। देखो पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़े करो, जो जो डाटा गिवन है पहले वो लिखे करो। फाइंड द 31st टर्म, यानी कि आपको निकालना A31। तो देखो अगर मैं सोचता हूँ तो भाई A31 कब निकलेगा, जब हम जान लेंगे A + 30D। तो जब मुझे पास A मालूम हो D मालूम हो तब मेरे पास वैल्यू आएगी A31 की, लेकिन नहीं यहाँ मालूम। चलो आगे क्या पढ़ते हैं। एन AP हुज 11th टर्म इज़ 38 एंड 16th टर्म इज़ 73। तो यहाँ मेरे पास इंडिकेट कर दिया कि जो आपकी A11 टर्म है उसकी वैल्यू 38 है। तो इस डेटा के अंदर अगर मैं देखूँ तो A11 है, तो हम जानते A से कम A × D हो जाएगा। इसे मैंने बोल दी फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ वो लिखा गया 16th टर्म कितनी है 73। तो A60 मतलब A + 15D = 73। तो 2 इक्वेशन आ गई और 2 ही वेरिएबल हैं A और D, तो दोनों सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या है, A नंबर जो मेरे पास है यहाँ, ये वाला A और ये वाला A, दोनों का नंबर मल्टीप्लिकेशन सेम है। तो यहाँ सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड। तो किसी के एक साइन चेंज कर लेंगे। ये साइन कैसा आएगा, प्लस का था तो माइनस का हो गया, ये प्लस का था तो माइनस का हो गया, ये प्लस का था तो माइनस का हो गया। अब यहाँ देखो A से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो इस वाले A से वाला हो गया कैंसिल आउट। 15D है माइनस का, वो हो प्लस का, तो माइनस के 5D बचेगा। 73 है माइनस का और 38 है कैसा, प्लस का, तो कितना बचेगा 25, वो भी माइनस के।
तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो डी कितना आ गया 5, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 5, ठीक है ना। अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे, देखो मेरे पास ये डी की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। अब निकालना मुझे ए, इसे कर देंगे पुट इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो ए प्लस 10 इंटू डी इक्वल टू कितना था 38। अब वैल्यू करो ए प्लस 10, डी के लिए कितनी है 5 इक्वल टू 38, ये तो होगा हाँ। तो ए इक्वल टू 38, 10 5 या 50 प्लस का रहेगा उसमें माइनस का, तो -50 इक्वल टू कितना आएगा -12। तो डी कितना, ए कितना आ गया -12। अब हम क्या करेंगे ए 31 निकालना, तो ए प्लस 30 इंटू डी, ए कितना -12, डी कितना 5, तो -12 प्लस 150, तो कितना आ जाएगा, ये आपका जाए 138 प्लस का, तो इसका आंसर होगा 138। अब करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में ऐसे बोला था एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्न, यानी कि जो आपकी ए पी चलती गई होगी है ना ये वाली, तो यानी कि इस ए पी के अंदर टोटल टर्म कितनी है 50 टर्म है, तो यानी कि यहाँ कितनी टर्म होंगी 50 टर्म होंगी। और यहाँ बोला था ना थर्ड टर्म, तो कहीं ना कहीं थर्ड टर्म ऐसा आएगी फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो थर्ड टर्म मेरी यहाँ होगी। एंड लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म ये वाली होगी है ना। देखो लास्ट टर्म जो बोल रखी है, तो लास्ट टर्म जो आएगी वो 50वें नंबर पे आएगी, क्योंकि यहाँ बोल रखा कि ए पी के अंदर कितनी टर्म टोटल 50, तो या तो इसे एल बोल दो या A50 बोल दो, बात तो एक ही है ना, क्योंकि ये लास्ट टर्म जो होगी 85 नंबर पर होगी और 50वें नंबर पर जो टर्म होते हैं उसे बोलते हैं A50, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे क्या क्या देखा, यहाँ बोला था थर्ड टर्म इज़ 12, थर्ड टर्म क्या है यहाँ पर 12, तो हम जानते हैं थर्ड टर्म का फॉर्मूला A प्लस 2D इक्वल टू 12, इसे मैंने बोल दी फर्स्ट इक्वेशन। और यहाँ बोला था क्या लास्ट टर्म इज़ 106, यानी कि जो लास्ट टर्म में है, यानी कि लास्ट टर्म बोल दो या A50 बोल दो, बात एक ही है। कितनी वैल्यू लिखी इसकी 106, तो A50 मतलब A प्लस 49 इंटू डी इक्वल टू 106, ये आपके आगे सेकेंड इक्वेशन। अब मुझे निकालनी है 29th टर्म, तो कैंसिल निकालनी है मुझे 29th टर्म, तो 29 टर्म तब आएगी जब मुझे A प्लस 28D फॉर्मूला होगा इसका। तो यहाँ मुझे पहला क्या बताना चाहिए, ए और डी की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो देखो कैसे निकालेंगे, अगर मैं पहले सॉल्व करूँगा ए और डी की वैल्यू, देखो यहाँ पर नंबर ए नंबर सेम है, तो यानी कि इसका साइन चेंज करेंगे, ये हो जाएगा माइनस का, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, ये हो गया कैंसिल आउट। तो 49 तो कैसे है माइनस के और 2 कैसे है प्लस के, तो बचेंगे कितने -47 और एक बचेंगे आपके 94 माइनस के, तो 47 2 जा 94, तो डी कितना आ गया 2, तो डी मेरे पास आ गया 2। अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे, पुट इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो देखो जैसे हम वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर, तो क्या बोल रखा है यहाँ ए प्लस 2D इक्वल टू 12, तो ए प्लस डी की वैल्यू 2 इक्वल टू 12, तो ए 2 2 जा 4, तो 12 माइनस 4 8, तो ए की वैल्यू आपकी आ गई यहाँ 8। अब ए आ चुका और डी आ चुका, अब मुझे निकालना क्या A29, तो यानी कि मुझे निकालने वाली यहाँ पर A29 की, तो हम जानते हैं A29 क्या था A प्लस 28D, ए कितना 8, डी कितना 2, तो 8 प्लस 58, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 64। ओके, अब करते क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है, इफ़ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ ए पी आर, देखो इसने क्या बोला था थर्ड टर्म एंड 9th टर्म, तो 9th टर्म कौन सी होगी 8 होगी और थर्ड टर्म कौन सी है ये, क्योंकि यहाँ रिस्पेक्टिवली बोला था।
रिस्पेक्टिव मतलब पहला नंबर पहले की वैल्यू, दूसरे नंबर की दूसरी वैल्यू होगी। विच टर्म ऑफ ए पी इज़ ज़ीरो, बोल रहे ना, देखो विच टर्म यानी कि एन निकालना, मुझे क्या निकालना, एच, और यहाँ बोल दिया इज़ ज़ीरो, तो विच टर्म मतलब एन तो निकालना पड़ेगा। अब ये कौन से नंबर की है मुझे मालूम, तो ए एन की वैल्यू जीरो यहाँ पर गिवन है मेरे पास। तो यहाँ मेरे पास 3 डेटा गिवन है, कितने, 3 डेटा, कौन कौन से, यहाँ बोला था थर्ड टर्म, क्वेश्चन नंबर 9, तो यहाँ बोला था थर्ड टर्म कितनी है, 4, तो हम जानते हैं थर्ड टर्म का फॉर्मूला ए प्लस 2d इक्वल टू 4, ये आ गया आपके क्वेश्चन फर्स्ट। यहाँ बोला था नाइन्थ टर्म, तो ए नाइन कितना है, -8, तो हम जानते हैं फॉर्मूला ए प्लस 8d इक्वल टू -8, ये आपके आगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। दोनों के यहाँ पर ए सेम है, तो यानी कि साइन हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, तो ये माइनस का, ये भी माइनस का, ये माइनस का तो प्लस का हो जाएगा। तो साइन अब जो होंगे वे होंगे जो लास्ट वाले हमने चेंज कर दिए। तो देखो ए से ए कैंसिल, 8 माइनस के 2 प्लस के तो -6d, 8 और 4 यानी 8 प्लस का 4 प्लस का 12 आ गया, तो डी के लिए आपकी कितनी आ गई, -2, क्योंकि 6 से कट जाएगा 2 बार। अब इसे पुट करेंगे, एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो कितना है यहाँ पर a प्लस 2d इक्वल टू 4 गिवन है, a प्लस 2 इंटू डी कितना -2 इक्वल टू 4, तो a इक्वल टू 2 2 जा 4, तो -4 इक्वल टू 4, तो a कितना आ जाएगा 8। तो मेरे पास a आ चुका, d आ चुका। इसने बोला विच टर्म इज़ ज़ीरो, तो विच टर्म मतलब ए एन कितना के बना, 0। चलो इसको देखते हैं यहाँ पर, ए एन का फॉर्मूला वही ए प्लस एन -1 इंटू डी इक्वल टू 0। तो जो गिवन है वो लिखेंगे यहाँ पर, ए कितना 8, एन मुझे निकालना कि कौन सी टर्म 0 बनेगी, डी कितना है -2 इक्वल टू 0। 8 कैसा, माइनस का, वो प्लस का, उधर कैसा हो जाएगा माइनस का, तो -8, माइनस से माइनस एन कैंसिल, 2 से 4 टाइम्स, तो एन कितना आ गया 5, क्योंकि -1 जाकर प्लस का हो जाएगा। चलो एन मेरे पास आ चुका, यानी कि अगर ये ए पी चलती गई तो यानी कि जो इसकी 5th टर्म होगी वो क्या आएगी, 0 आ जाएगी। अब करते क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 बोला था 17th टर्म ऑफ ए पी, इट्स 10 टर्म बाय 7, एक्सीड वर्ड में इससे क्या होता है, प्लस होना, प्लस होगा, ठीक है ना। इसमें बात बोला कि जो 17th टर्म होगी मेरी, एक्सीड है कितनी, यानी ज़्यादा है 7, किससे, 10th टर्म से, यहाँ बोला था ना इट्स 10 टर्म बाय 7, तो मीन्स निकालना है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस मतलब डी आपको निकालना, ठीक है ना। तो डी आपको निकालना पड़ेगा। यहाँ देखो A17, तो हम जानते हैं A17 का फॉर्मूला था a प्लस 16d, और A10 का फॉर्मूला a प्लस 9d इक्वल टू 7। देखो a कैसा मैं इधर लिखाता हूँ, तो a प्लस 16d माइनस a माइनस 9d, यहाँ प्लस साइन था, 9d इक्वल टू 7। देखो a से a कैंसिल आउट, 16 प्लस के 9 माइनस के, तो 7d इक्वल टू 7, तो d के लिए कितनी आ गई 1। तो यह बोला था कॉमन डिफरेंस कितना होगा, तो कॉमन डिफरेंस कितना होगा 1। अब क्वेश्चन नंबर 11, जो कि 11 में क्या बात बोल रखी है, 11 बोला था विच टर्म, क्या बोला था विच टर्म, तो देखो मैंने क्या बोला था, जब भी 20 टर्म आएगा तो दैट मीन्स क्या है यहाँ पर, विच टर्म अगर बोलेगा तो समझो इसे निकालना है पर an, ठीक है ना। बिल बी, तो पहले मैं लिखता हूँ ए पी मेरे पास क्या गिवन है, यहाँ ए पी मेरे पास गिवन है यहाँ कितनी 3, 15, 27 ऐसी। बिल बी 132 मोर देन 54 टर्म,
अगर मैं यहाँ पर बोल रखा जो स्टेटमेंट पर पढ़ रहा हूँ तो इसमें बोला विच टर्म मतलब ए एन जो होगा वो 132 मोर देन ना किससे 54th टर्म से। तो हम जानते हैं ए एन का फॉर्मूला क्या, फॉर्मूला ए एन का वो होता ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए 54 का फॉर्मूला ए प्लस 53 डी प्लस 132। ठीक, अब देखो अगर मैं इस वाली इसको देखता हूँ इस ए पी को, तो इस ए पी के अंदर ए कितना 3, डी कितना, हाँ देखो कैसा ऑर्डर इंक्रीजिंग, तो डी प्लस का आएगा, तो 15 और 3 का डिफरेंस 12, ये 12 आ गया। वैल्यू पुट करेंगे जहाँ जहाँ वैल्यू है मेरे पास। तो देखो इस ए से तो ए कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। एन मुझे निकालना, तो एन माइनस वन, डी कितना है 12, तो यहाँ आ जाएगा 12, यहाँ 53 मल्टीप्लाई 12 प्लस 132, तो एन माइनस वन इंटू डी कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 12 3 36, 3 कैरी 12 5 60 और ये आ गया 132। तो डी कितना था 12, यहाँ 12 लिखना भूल गया, यहाँ जाएगा 12, तो एन माइनस वन इंटू 12 इक्वल टू ये आपका आ जाएगा 8, ये आपका आ जाएगा 6, ये आपका आ जाएगा 7, ये आ जाएगा कितना ये, तो एन माइनस वन इक्वल टू 64, एन इक्वल टू 64 प्लस वन, तो यहाँ आ जाएगा एन इक्वल टू 65। तो कौन सी टर्म आएगी, यानी कि 65 टर्म जो होगी वो 132 मोर देन होगी किससे 154 से, जो भी 154 टर्म होगी। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहाँ है, ये। तो क्वेश्चन नंबर 12 इसे करते हैं यहाँ से कट। देखो क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर क्या है, पहला क्वेश्चन नहीं करना आपको, ठीक है ना। इसमें आंसर कितना आएगा, डी की वैल्यू वो आएगी 10 आएगी, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर ये वाला होगा इसको इससे डिवाइड देंगे, आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। अब करते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर 13। देखो 13 14 15 16 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इसको हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। 13 में क्या भी होना, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7, यानी कि 3 डिजिट नंबर ऐसे कितने होंगे जो 7 से डिवाइड होंगे। तो देखो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, ध्यान सुनना, कि जैसे मैंने आपसे बोला कि जो स्टार्टिंग यहाँ पर रखा देखो 3 डिजिट नंबर, तो देखो जो 3 डिजिट नंबर स्टार्ट होता है वो होता है 100 से, और कहाँ तक जाएगा लास्ट नंबर 999 तक। तो ऐसे नंबर यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे कितने नंबर होंगे जो 7 से डिवाइड होंगे। तो पहले हम चेक कर लेते हैं भाई स्टार्टिंग नंबर जो है वो 7 से डिवाइड होगा या नहीं, लास्ट वाला डिवाइड होगा या नहीं। तो जैसे मैंने दिखाई दिया, तो 107 वो 100 7 से डिवाइड दिया, ये आएगा 91, तो यहाँ बचा 1 मिनट, 7 1 जा 7 3 0 7 4 जा 28, 2 रिमाइंडर बचा। अब ध्यान सुनो, इसके देखो जब भी रिमाइंडर बचता ना तो वो 2 तरीके से बचता, या तो 2 या -5, ठीक है ना। ये 2 रिमाइंडर होंगे इसके, ठीक है ना। तो 2 रिमाइंडर होंगे -5। देखो अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर 1 देखो 2 हो यहाँ पर, सो देखो मैं बताता हूँ, 1 मिनट हो जाओ, यहाँ रिमाइंडर बचा 2। देखो अगर ये कंप्लीट डिवाइड होगा तो वो नंबर डिवाइड होगा उससे 7 से कंप्लीट डिवाइड तो नहीं हो रहा 100, तो ये 2 है मेरे पास, है ना। अगर ये 2 ना होकर 7 होता तो 7 में 7 कंप्लीट डिवाइड होता, लेकिन यहाँ पर क्या है 2, लेकिन मुझे चाहिए था क्या 7, तो बताओ 2 में क्या ऐड करो जो 7 हो जाए, तो 5 ऐड करना पड़ेगा। तो इस 100 में 5 ऐड कर दो, तो पहली टर्म क्या आएगी, पहली टर्म आएगी आपकी 105।
फिर तो देखो हर जो आप टेबल पढ़ते होंगे 7 का, किसी भी टेबल पढ़ते होंगे तो हर नंबर के बीच डिफरेंस इतना होता है 7 का। तो नेक्स्ट नंबर जो होगा वो डिवाइड होगा 112, फिर 119, ऐसे ही करते जाएंगे, ठीक है ना। ऐसे करने के बाद हम चेक करेंगे लास्ट वाला, कौन सा, लास्ट वाला, कि लास्ट वाला नंबर ये डिवाइड होगा या नहीं। तो देखो 999, देखो यहाँ पर नंबर जो था मैंने 5 ऐड क्यों करा, माइनस क्यों नहीं करा। जो 2, देखो एक तरीका था क्या, जब यहाँ पर मेरे पास रिमाइंडर 2 बचा था तो 2 नहीं बचना चाहिए था। अगर मैं 2 माइनस कर दूँगा तो नंबर 2 डिजिट पर पहुँच जाएगा, कितने डिजिट का, 2 का, लेकिन चाहिए हमें कितना, 3 का। तो आगे बढ़ने के लिए प्लस करेंगे और पीछे जाने के लिए माइनस करेंगे, ठीक है ना, ये बात याद रखना। 7 से देखो डिवाइड, 7 1 जा 7, 2 9, 7 4 जा 28, 1 9, तो 7 2 जा 14, तो है रिमाइंडर 5 बचा। तो रिमाइंडर 5 नहीं बचना चाहिए था, या तो उसमें 2 ऐड कर दो या 5 को माइनस कर दो। देखो अगर मैं 2 ऐड करूँगा इसमें तो नंबर हो जाएगा 4 डिजिट का, लेकिन चाहिए कितना, 3 का, तो इसको 5 को माइनस करना पड़ेगा उसमें से, तो कितना आएगा 994, ये आएगा लास्ट नंबर जो डिवाइड होगा। तो बस अब निकालने की 3 टर्म निकलेंगे यहाँ पर, तो टर्म निकाल लो यहाँ। देखो टर्म निकालते हैं, तो टर्म निकालने के लिए हम जानते हैं फॉर्मूला, देखो हाउ मैनी मतलब कितने नंबर्स, हाउ मैनी नंबर्स, तो यहाँ मुझे निकालना n, कि n कितना होगा। देखो ये कौन सा नंबर है, लास्ट नंबर, ये कौन सा नंबर है, फर्स्ट नंबर, तो d निकाल लेंगे पहले। तो कॉमन डिफरेंस वही होगा जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हो, तो 7 का ही होगा, माइनस है प्लस, क्योंकि देखो एक नीचे गुणा तो कैसा होगा, d आ पाएगा प्लस साइन। अब निकालते ए एन, तो ए एन का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखो ए एन जो है मेरे पास वो ए एन क्या होता है, एल, और एल कितना 994, ए कितना 105, और एन मुझे निकालना, डी कितना 7, ये 105 इधर कैसे हो जाएगा माइनस का, तो 994 माइनस 105 इक्वल टू यहाँ जगह n माइनस 1 इंटू 7। अगर मैं यहाँ माइनस करता हूँ तो कितना आएगा 9 8, और यहाँ आ पाएगा 8। अब बताओ जो 7 था वो किस में है, मल्टीप्लाई में, तो कहाँ जाएगा डिवाइड में। अगर मैं देखता हूँ इसे डिवाइड करके 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 7 29, और यहाँ n कितना आ गया 127, ये 1 माइनस का प्लस का हो जाएगा, तो n कितना आ गया 128, तो n के लिए पास आ गया 128। अब क्वेश्चन नंबर 14 भी ऐसा ही है। देखो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला था, तो क्वेश्चन 14 बोला था हाउ मैनी, देखो बोल दे हाउ मैनी मल्टीपल्स या हाउ मैनी डिवाइड्स बाय ऑफ द 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। तो इसने बोल रखा क्या कि जो 10 से लेकर मैं चलता गया यहाँ पर है ना, और लास्ट टर्म कितनी 250, तो 10 और 250 के बीच ऐसी कौन सी टर्म होंगी जो 4 का मल्टीपल होंगी। क्या बोल दे, मल्टीपल बोल दे या बोल दे क्या डिविजिबल, बात एक ही है ना। अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पर देखो पहले मैं चेक करता हूँ ये नंबर 4 से डिवाइड होगा या नहीं। अगर होगा, देखो यहाँ पैसे बोल रखा बिटवीन, तो बिटवीन मतलब इन सब के बीच चाहिए मुझे, ये कितनी होगी देखते हैं इसको। तो पहले चेक करते हैं 10 को, क्या 10 डिवाइड होगा, देखो 2 से डिवाइड दिया, वो 4 से देना क्योंकि 4 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 4 2 जा 8, 2 बचा, तो या तो कर दो इसको 2 प्लस या कर दो 2 माइनस, लेकिन 10 से मुझे आगे बढ़ना है ना, तो क्या करेंगे यहाँ पर प्लस, तो इसमें 2 और प्लस करना पड़ेगा इस नंबर में, तो 10 और 2 12, तो पहले टर्म आ जाएगी 12, इसके बाद कितना आएगा 16, इसके बाद 20, ऐसे ही करते करते अब चेक करेंगे लास्ट वाला टर्म। तो लास्ट टर्म कितना है यहाँ पर 250। अभी मैं 250 को चेक करता हूँ कि कंप्लीट डिवाइड होगी या नहीं, तो 4 से डिवाइड दिया, 4 6 जा 24, तो यहाँ बचा 10, 4 2 जा 8, 2 बचा रिमाइंडर। या तो 2 को कर दो माइनस या 2 को कर दो प्लस, लेकिन प्लस करेंगे तो आगे नंबर पहुँच जाएगा, तो हमें बैक साइड जाना पड़ेगा, तो 2 इसमें से माइनस करना पड़ेगा,
क्या करना पड़ेगा, 2 माइनस, तो कितना आएगा लास्ट टर्म 248। अब सेम सवाल वैसे हो गया ऊपर वाला था। तो ए पी मेरे पास क्या बनी, ए पी बनी 12, 16, 20, कहाँ तक 248 तक। अब मुझे चाहिए नंबर क्या, कैसे कैसे डिवाइड होंगे यहाँ पर। देखो पहली टर्म कौन सी है 12, डी निकालेंगे तो कॉमन डिफरेंस से मल्टीपल ही होता, और यहाँ कितना होगा लास्ट टर्म 248। तो निकालते हैं एन। तो देखो एल मेरे पास कितना 248, एल का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 248। तो ए कितना है यहाँ 12, तो 12 प्लस एन मुझे निकालना है, डी कितना है यहाँ पर 4 इक्वल टू 248। तो 12 को पहले उधर करेंगे माइनस, तो एन माइनस 1 इक्वल टू 248 माइनस 12, तो आपका आएगा आंसर 236। ये जगह 4 5 जा 20, 4 9 जा 36। तो यहाँ बचा n माइनस 1 इक्वल टू 59, तो n मेरे पास आ जाएगा 60, यानी कि 60 टर्म होंगी जो कंप्लीट डिवाइड होंगी इससे, ठीक है ना। अब करते क्वेश्चन नंबर 15। देखो 15 में क्या है, 15 में ये बात बोली गई है क्या, देखो इसने लिखा 4 वोट वैल्यू ऑफ n, यानी कि n की कौन सी वैल्यू, 4 वोट वैल्यू ऑफ n, nth टर्म ऑफ दिस ए पी एंड दिस ए पी इज इक्वल। तो यहाँ मेरे पास 2 ए पी दे रखी है, और उन 2 ए पी की जो nth टर्म होगी वो दोनों कैसी हैं, इक्वल। तो यहाँ पहले लिखते हैं पहली ए पी। तो पहली ए पी कौन सी है, अगर मैं यहाँ देखता हूँ इस वाली में और इस वाली में, ठीक। तो इस वाले में क्या है, यहाँ पर ए कितना है, ए आपका है 63, और डी आपका कौन सा होगा, डिफरेंस कितने का है 2 का, कैसा ऑर्डर है डिक्रीजिंग वो इंक्रीजिंग, तो डी आएगा आपका प्लस का 2। यहाँ चेक करेंगे, यहाँ ए कितना 3 और डी कितना है, ये भी कैसा ऑर्डर है इंक्रीजिंग, तो यहाँ डी मेरे पास आएगा 7। तो यानी कि इस ए पी का मैं ए एन चेक करूँ और इस ए पी का अगर मैं ए एन चेक करूँ, दोनों कैसे होंगे इक्वल। तो यानी कि हम यहाँ पर फर्स्ट ए पी का ए एन और सेकंड ए पी का ए एन दोनों इक्वल कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 15। तो चलो करते हैं, यहाँ पर फॉर्मूला कितना होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यहाँ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ऐसा मत करना कि भाई ए से ए कैंसिल कर दो, एन से कैंसिल कर दो, ये ए पी में डिफरेंट डिफरेंट है। तो ए के लिए कितनी है 63, एन मुझे निकालना है, एन दोनों में सेम होगा क्योंकि यहाँ बोला बिच वैल्यू, तो एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है इसका 2 इक्वल टू यहाँ ए कितना होगा 3, एन डी कितना है यहाँ पर 7। तो अगर मैं चेक करता हूँ यहाँ एन माइनस 1 इंटू 2, चलो मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल सोल्व करते हैं। 63, 2n माइनस 2, 3, 7n माइनस 7। तो एन एन कर लो एक तरफ, 63 माइनस 2 कितना आएगा बताओ, 61 प्लस 2n, और यहाँ कितना आएगा -4, जो कि 3 प्लस का 7 माइनस का प्लस 7n। 64 कैसा माइनस का, इधर आएगा कैसे होगा प्लस का, तो 61 प्लस 4 इक्वल टू 7n माइनस 2n, यह आपका आ जाएगा 65, ये हो जाएगा आपका 5n। ये कट जाएगा कितनी बार 13 टाइम्स, तो n कितना आ गया 13। यानी कि पहली वाली ए पी की और दूसरी वाली ए पी की जो 13 टर्म होंगी वो दोनों इक्वल होंगी। कैसी होंगी, इक्वल। चाहे देखो आप चेक कर लो, अगर मैं पहली ए पी की 13 टर्म निकाल लूँ, वैसे आपको करना नहीं है, ये वेरीफाई करने के लिए, किसके लिए, वेरीफाई के लिए। 13 टर्म निकालो तो कितना होगा a प्लस 12d, और दूसरी ए पी का भी 13 निकाल लूँ तो वही फॉर्मूला a प्लस 12d। ए कितना है 3, 12d, डी कितना है
7, तो कितना आ गया 87, क्योंकि 12 7 84, 84 + 3 87। अब चेक करते हैं यहाँ ए कितना 63, डी कितना 2, तो 63 + 24 तो कितना आएगा 87। तो देखो इस वाले ए पी का और इस वाले ए पी का दोनों टर्म 13 पर इक्वल है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, तो 16 में वो लिखा है डिटरमाइन द ए पी हुज थर्ड टर्म इज 16, यानी कि मुझे ए पी डिटरमाइन करनी है, यानी कि मुझे A1 A2 A3 ये बनानी पड़ेंगी। तो A1 बनाने के लिए हम जानते हैं A1 कितना होता है A, और A2 कितना होता है A + D, A3 कितना होता है A + 2D। तो जब तक मुझे A और D मालूम नहीं होगा तो AP नहीं बन पाएगी। आगे पढ़ते देखो इसको, यहाँ वो लिखा गया थर्ड टर्म इज 16, क्या वो लिखा यहाँ पर थर्ड टर्म, यानी कि जो यहाँ पर वो लिखी थर्ड टर्म इज 16, और यहाँ वो लिखा है 17 जो 7th टर्म इज एक्सीड बाय द 5 टर्म बाय 12। तो यहाँ वो लिखा थर्ड टर्म इज 16, यानी कि थर्ड टर्म यानी कि A3 थर्ड टर्म 16। तो हम जानते हैं थर्ड टर्म मतलब A + 2D = 16 गिवन है। तो A कितना है मुझे मालूम नहीं, तो इसे बोल दी फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास यही है। अब यहाँ क्या बोला रखा 7th टर्म, यानी कि जो 7th टर्म है वो 5th टर्म से एक्सीड है कितना 12। तो हम जानते हैं 7 टर्म का फॉर्मूला A + 6D, यहाँ होगा A + 5D = 12। ए से ए कैंसिल हो गया, ये इधर मैं लेकर आऊँ इसको 6D - 5D = 12, तो यह कितना आ गया D = 12। ठीक, D की मेरे पास वैल्यू आ चुकी है। अब इसे पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर। तो फर्स्ट कौन सी इक्वेशन थी A + 2D = 16, तो A + 2 × D कितना है 12 = 16। अगर मैं यहाँ से सोल्व करूँ तो A + 16 12 जो 24 ये सब माइनस हो जाएंगे, तो कितना आ गया A = -8। तो A कितनी आ गई -8 आ गई। अब आपको निकालनी AP, तो AP का पहले टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म ये निकालनी पड़ेंगी। तो देखो निकालते हैं इसको। A1 क्या होता A होता, A2 क्या होता A + D, और A3 A + 2D ऐसे चलती रहेगी ये। तो पहला टर्म क्या -8, सेकंड टर्म -8, और D कितना है 12, तो कितना आएगा 4। यहाँ A कितना -8 2, D कितना है 12, तो 12 या 24 यानी कि 8 + 24, तो आपका आ जाएगा 16। तो जो AP का वो बने सीक्वेंस वो कितने बनी, जो आपकी AP आएगी वो आएगी ये -8 4 16 डैश डैश डैश, तो ये आपकी AP हो जाएगी। अब करते क्वेश्चन नंबर 17। देखो 17 में क्या बोला था, फाइंड द 20th टर्म, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ AP, जहाँ पे ये बात बोल रखी है। तो देखो यहाँ पर एक वर्ड आया फ्रॉम द लास्ट, ये वाला फ्रॉम द लास्ट। तो जब भी लास्ट बोले, क्या बोले लास्ट, तो आप ना जो AP गिवन होगी उसको रिवर्स करना। ऐसा मत कर देना कि बोला है पर 20 टर्म तो A + A20 = A + 19D कर दो, A वाले रखो D रख दो, ऐसा नहीं करना। वो फिर आपकी हो जाएगी स्टार्टिंग से, क्या हो जाएगी स्टार्टिंग है। जब भी स्टार्टिंग अगर लास्ट बोलेगा तो लास्ट से करना पड़ेगा, अगर कुछ नहीं बोलता तो आपको स्टार्टिंग से लेकर करना पड़ेगा।
तो यहाँ बोला फ्रॉम द लास्ट। तो जो मेरे पास ए पी होगी, जो ए पी यहाँ पर ओरिजिनल गिवन है ए पी, वो कितनी है 3, 18, 13 डैश 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 कहाँ तक 253 तक। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, रिवर्स को, वो ए पी को रिवर्स करना पड़ेगा। तो रिवर्स ए पी कितनी हो जाएगी आपकी, जो पहली वाली थी, जो लास्ट वाली टर्म थी वो पहले आ जाएगी। यहाँ मुझे मालूम है तो ऐसे लिख देंगे, फिर 13, 18 और 5, 5 नहीं सॉरी 3, 8 था सॉरी, यहाँ 8 था, यहाँ था 3, 8, 13, तो 13, 8 और 3 ये गिवन है ना। तो अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो ए कितना बताओ, ये आपका यहाँ पर 253, वो ए नहीं होगा क्योंकि यहाँ का बोलता ये लास्ट नंबर बोलता तो हम ये लेकर चलते ये वाली ए पी, लेकिन वो रखा फ्रॉम द लास्ट तो ये वाले लेकर चलेंगे लास्ट वाली। ए कितना 253, अब डी निकाल लेंगे, डी कितना, डी मेरे पास है यहाँ, देखो डिफरेंस चेक कर लो, बताओ कैसा ऑर्डर बताइए, डिक्रीजिंग, तो डी हमेशा कैसा होगा माइनस का होगा। तो 8 और 3 का डिफरेंस 5, तो लेकिन 5 कैसा होगा माइनस का होगा। ठीक, चलो अब निकालना मुझे A20, तो अब निकाल देंगे A20 का फॉर्मूला A प्लस 19D, A प्लस 19D। तो निकालते देखो A की वैल्यू 253, D की वैल्यू 5 माइनस के, और यहाँ वैल्यू रखो 253, 19 वो 19 5 95 माइनस के हो जाएंगे, तो कितना बचेगा 8, 5, 1, तो इसका आंसर आएगा 158। अब करते हैं कौन सा, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 में क्या है, द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म ऑफ ए पी इज 0। तो क्या बोल रखा है इसने, पहले क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, द सम ऑफ, सम मतलब प्लस, किसका प्लस, 4th टर्म का और एक आपका 8th टर्म का। तो इन दोनों टर्म को प्लस करता हूँ तो आंसर आपका आता है 24। ठीक है ना। तो पहले सारे पार्ट को सोल्व करते हैं, फिर आगे स्टेटमेंट पढ़ेंगे। A4 मतलब A प्लस 3D प्लस 8 मतलब A प्लस 7D इक्वल टू 24। तो देखो A अरे 2A, 7 और 3 10D इक्वल टू 24। तो अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन लूँ, ठीक है ना, तो 2 कॉमन अगर मैं लेता हूँ तो देखो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 से ये 12, तो कितना आ गया, यहाँ पर A आएगा। तो कितना बचा, A प्लस 5D इक्वल टू 12। ये आपकी क्वेश्चन फर्स्ट। देखो यहाँ पर क्या बोल रखा है, एक बात और बोल रखी है, सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म इज़ 44, और आपको निकालनी है फर्स्ट 3 टर्म निकालनी है आपको। तो क्या बोल रखा है ना, कौन कौन सा सम, 6 एंड 10 टर्म, तो 6th टर्म एंड 10th टर्म इनका सम कितना 44। करते हैं यहाँ पर A6 मतलब A प्लस 5D, A10 मतलब A प्लस 9D इक्वल टू 44। A अरे 2A, 5 और 9 14D इक्वल टू 44। दोनों में 2 कॉमन आएगा, ठीक है ना, तो 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 से करेगा 22। तो A प्लस 7D इक्वल टू 22। ये आपके आगे क्वेश्चन नंबर 2। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, साइन कैसे हैं, अपोजिट करने पड़ेंगे, माइनस ये माइनस, तो क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो 7D है माइनस का, 5 है प्लस का, तो माइनस 2D बचेगा। 22 कैसा माइनस का, वो प्लस का, तो माइनस 10D बचेगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो 2 से जाएगा 10 कितनी बार, 5 टाइम्स, तो यहाँ D मेरे पास आ जाएगा 5। इसे पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड। तो फर्स्ट मेरे पास इक्वेशन क्या है, A प्लस 5D, तो A प्लस 5D इक्वल टू 12, तो A
प्लस 5 इंटू डी कितना 5 इक्वल टू 12, तो ए इक्वल टू 12 माइनस 25, क्योंकि 5 है 25, तो यहाँ ए कितना आ गया -13। ये आ चुका और वो आ चुका। तो अब मुझे निकालनी है, पहले 3 टर्म निकालनी है, तो यानी कि आपको A1 A2 A3 ये निकालनी है। अब यहाँ पर A1 क्या होता है A, और A कितना -13। अब मुझे निकालना A2 मतलब A प्लस डी, A की वैल्यू -13, डी की वैल्यू 5, तो आपकी वैल्यू आ गई यहाँ पर -8। अब निकालना A3 A प्लस 2D, तो A की वैल्यू -13, डी की वैल्यू 5, तो 5 टू जा 10, 10 तो हो गया कैसे प्लस के, हो गए माइनस के, -3। तो आपकी जो AP बनेगी पहले 3 टर्म ही होंगी, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अब इसने बोला था क्या, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995, एनुअल सैलरी रखी इसकी कितनी 5000, एंड रिसीव इंक्रीमेंट 200 इन ईच ईयर, इन विच ईयर डिड इनकम रीच इतने। तो देखो जब भी कोई पर्सन किसी भी कंपनी में कहीं भी का जॉब करता, तो जो इसकी स्टार्टिंग सैलरी होगी वो मुझसे इसकी होगी फर्स्ट टर्म, क्या होगी फर्स्ट टर्म। तो क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर, ठीक है ना, 19 के अंदर 1995 में उसने जॉब स्टार्ट करी, उसकी जो सैलरी हुई वो कितनी डिसाइड हुई 5000, तो ये आपकी होगी फर्स्ट टर्म 5000। उसके बाद इसे बोला था इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट बोलेगा तो हमेशा वो इंक्रीमेंट बोले डिक्रीमेंट बोले, सैलरी में या पॉपुलेशन में या किसी भी चीज़ के अंदर, तो वो आपका होता है डिफरेंस, क्या होता है डिफरेंस। तो डिफरेंस है कितने है 200 का। अगर बोलेगा इंक्रीमेंट तो डिफरेंस आपका प्लस का होगा, अगर बोलेगा डिक्रीमेंट तो आपका डिफरेंस नेगेटिव होगा। तो यहाँ डी कैसा आपका इंक्रीमेंट, तो दैट मीन्स 200 आपका होगा प्लस का। इन्हें बोला इन विच ईयर इनकम रीच 7000, यानी कि अगर उसके हर साल 200 रुपये बढ़ते चले जाएँ तो उसकी जो 7000 सैलरी बनेगी वो कौन से ईयर में बनेगी, ठीक है ना। तो पहले मुझे यानी कि जब ऐसी बात बोले तो ऐसी इनकम बढ़ते बढ़ते इतनी हो जाए तो हमें सब होता EN, यानी कि लास्ट टर्म, लास्ट टर्म बोल दो, तो यहाँ बोल दिए 7000, या बोल दो EN। तो हम जानते हैं यहाँ L की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 7000, 7000 मतलब L का फॉर्मूला A प्लस N माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 7000। ए कितना है यहाँ 5000, N माइनस 1 और डी कितना है पर 200 इक्वल टू 7000। तो ये नंबर जाकर पहले क्या होगा माइनस का होगा, N माइनस 1 इंटू 200 इक्वल टू ये 5000 जाकर माइनस होगा यानी 2000। तो 200 से जाएगा कितनी टाइम से 10 टाइम्स, तो N माइनस 1 इक्वल टू 10, तो N आपका कितना आ जाएगा 11। तो यानी कि 11 साल बाद उसकी सैलरी इतनी बन जाएगी, ठीक है ना। तो ये N इसमें प्लस कर देंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। अब करते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर 20। देखो 20 में क्या बोला गया, रामकली सेव्ड 5 इन फर्स्ट वीक, रुपीज़ कितने 5 इन फर्स्ट वीक ईयर, एंड इंक्रीज वीकली सेविंग इतने रुपीज़, इफ़ एनथ वीक हर सेविंग बिकम इतने। तो एन की वैल्यू निकालनी है आपको, जैसा क्वेश्चन ऊपर था सेम टू सेम ऐसा ही है। जो रामकली थी उसने फर्स्ट वीक यानी पहले वीक के अंदर उसने इतने रुपये सेव करे, तो फर्स्ट वीक मतलब यहाँ पर गिवन है तो ए कितना है 5 रुपीज़, इंक्रीज़ कर रही है कितने रुपए हर वीक के अंदर 1.75, तो दैट मीन्स डी होगा, तो यहाँ जाएगा 1.75, ठीक। तो यहाँ इसकी वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पर क्या बोला बिकम, बिकम मतलब ऐसी अगर वो हर वीक अपने जो वो है मनी सेव वो करते करते इतनी कब हो जाएगी, तो दैट मीन्स एल यहाँ कितना है 20.75, जो आपकी लास्ट सेविंग है वो इतनी होनी चाहिए। तो हम जानते हैं फॉर्मूला एल का फॉर्मूला ए प्लस N माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 20.75। अगर मैं यहाँ देखूँ तो ए कितना है 5, N माइनस 1 इंटू डी कितना है 1.75 इक्वल टू 20.5। तो N माइनस 1 1.75 इक्वल टू, इसमें से माइनस कर लेंगे आप
तो 20.75 में से आप 5 माइनस कर दोगे, ये 5 डेसिमल से इधर आएगा क्योंकि डेसिमल नहीं इसके पास, तो 75 और यहाँ आएगा 15, तो कितना आ गया, ये आ गया। अब n-1 ये आ कितना यहाँ पर 15.75 अपॉन 1.75, यहाँ से हट जाएगा ये, तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा आपका 5 से रिड्यूस करो, 5 3 जा 15, 5 5 जाइए, 5 3 15, 5 बन जा 5, अब ये हो गया, ये आपका आ जाएगा 9 टाइम्स, कितना 9 टाइम्स, हाँ ठीक है। तो n-1 इक्वल टू 9, तो n कितना आ जाएगा, n+1 यानी कि 9 + 1, तो आपके लिए आ गया n इक्वल टू 10। तो ये जो एक्सरसाइज थी इसमें 20 क्वेश्चन थे, ठीक। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता देना, मैं उसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर मेरा पढ़ाया आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।